हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पदबंध। तो पदबंध को समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये शब्द है राम। राम में क्या है? हमारे अलग अलग वर्ण मिले हैं, र प्लस अ प्लस म मिला के हमारा क्या हुआ है? शब्द बना है राम। उसी तरह से हमारा शब्द बना है जाना, सोना आदि। मतलब कोई भी हमारा शब्द हो जो वर्णों के मेल से स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह के मेल से जो हमारा उत्पन्न होता है अर्थ, वो हमारा शब्द हो जाता है। और पद क्या होता है? जो अपने आप में स्वतंत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन पद जो होता है ये स्वतंत्र नहीं रहता है। जब किसी शब्द के साथ हम कोई कारक विभक्ति को लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए गीता का। अब ये क्या है? अब गीता का जब हो गया तो ये शब्द नहीं रहा, बल्कि क्या है? ये पद। तो उसमें या तो कारक विभक्ति का प्रयोग हो, वरना किसी शब्द के साथ हम प्रत्यय जोड़ दें, तो वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि क्या होता है? वो पद बन जाता है। ठीक है, तो शब्द जो है ये अपने आप में स्वतंत्र हो गया, पद हमारा जो है वो स्वतंत्र नहीं है। तो ये क्या होता है? व्याकरणिक नियमों के अनुसार लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार क्या होता है? उसमें बंध जाता है। और बंध करके फिर क्या होता है? फिर एक अगर सार्थक अर्थ निकलता है, एक वाक्य बन जाता है, तो वो हमारा वाक्य कहलाता है। और उसी वाक्य का एक एक शब्द जो होता है वो फिर शब्द न रह करके बल्कि पद कहलाता है। देखिए इधर राम गाता है। अब ऐसे अलग अलग हम यहाँ पे शब्द लिखे हैं, राम, जाना, सोना आदि, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन पद जब है तो वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। वो या तो कारक विभक्ति का प्रयोग है, या फिर उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, या फिर आपका व्याकरणिक नियमों के अनुसार उसमें लिंग, वचन, काल, कारक में से कुछ भी आपका प्रयोग हुआ है, और उससे फिर हमारा अर्थ निकलता है, वो हमारा फिर वाक्य बन जाता है। और वाक्य का एक एक शब्द जो होता है वो हमारा शब्द न रह के पद बन जाता है। और पदबंध क्या होता है? तो पदबंध जो होता है कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे, उससे हम पदबंध करते हैं। जैसे देखिए, समझिए, यहाँ पद लिखे हैं राम गाता है, ये एक वाक्य है, और इसमें बता रहा है कि राम क्या कर रहा है? तो गाने का काम कर रहा है। लेकिन पदबंध क्या कहे हैं? तो कई पदों के योग से बना वाक्यांश, पूरा वाक्य नहीं, वाक्यांश। ये हमारा एक वाक्य हो गया, और ये वाक्यांश ठीक से जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। तो यहाँ दे रहा है गीता का भाई राम गाता है। राम गाता है, गीता का भाई राम गाता है। यहाँ पे भी है राम गाता है, लेकिन राम है कौन? तो वो गीता का भाई है, अर्थात ये हमारा पदबंध हो जाएगा। तो पदबंध में ये संज्ञा पदबंध दिखाई दे रहा है। कई पद है इसमें, गीता का भाई राम, ठीक, और जो एक ही पद का काम करता है, अर्थात क्या है? यहाँ पे ये राम जो है ये संज्ञा पद का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य पद हो जाएगा उसका, अर्थात उसको हम पद को दो भागों में बांटते हैं, शीर्ष और आश्रित पद के नाम से। तो जो मेन हमारा पद है, पदबंध जो बना है आपका, ये हो जाएगा शीर्ष पद कहा जाता है। और उसके इधर जितना बचा आपका गीता का भाई, ये हमारा आश्रित, अर्थात उस राम पर ये आश्रित है, तो इसी को हम पदबंध कहते हैं। समझ में आ गया कि पद जो है ये अपने आप में एक वाक्य होता है, और वाक्य का एक एक शब्द जो होता है वो शब्द न रह करके बल्कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार वो बन गया है, तो वो पद बन गया है। और पदबंध क्या होता है? तो कई पदों के मेल से, ठीक है, जो हमारा एक वाक्यांश बनता है। यहाँ पे गीता का भाई राम, राम इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसी से इसको वाक्यांश कहा गया है, ठीक। तो फिर वो क्या है? गाता है। यहाँ राम गाता है, ये अर्थ ही हमारा निकल जा रहा है। लेकिन गीता का भाई राम यानी कि हमारा इसमें कर्ता नेत्र राम है, संज्ञा है जो, ठीक है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो जब उसकी बात कर रहे हैं तो उसके वो मेल हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा शीर्ष, और उसके इधर जितना भी है
वो सब हमारा आश्रित हो जाएगा। ये सब मिलकर के एक ही पद का काम कर रहे हैं। देखिए फिर एक उदाहरण आपको यहाँ पे बता रहा है। पदबंध में छोटा सुंदर चतुर लड़का आएगा। ठीक है, बात किसकी हो रही है? लड़के की बात हो रही है। ठीक है, पदबंध में हमारा दो चीज होता है, एक शीर्ष पद होता है और दूसरा आश्रित पद होता है। शीर्ष पद उसे कहते हैं जिसके विषय में हम बात करते हैं। ये एक वाक्यांश हो गया, छोटा सुंदर चतुर लड़का, हम उसकी बात कर रहे हैं जो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो बात हम लड़के की कर रहे हैं इसमें, तो ये लड़का हमारा क्या हो जाएगा? ये शीर्ष पद हो जाएगा, यही हमारा मेन है। और लड़के की विशेषता यहाँ पे मतलब बताया गया, मतलब विशेषता से मतलब नहीं है, जो भी उसमें आश्रित है, जो उसके विषय में यहाँ पे बात हो रही है। तो छोटा सुंदर और चतुर है, तो ये सब हमारा आश्रित पद हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया। अब हम समझेंगे पदबंध के भेद। तो पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। अर्थात पदबंध जो होता है उसमें विकारी शब्द भी होते हैं और अविकारी शब्द भी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारा क्या हो गया? ये चारों हमारा विकारी शब्द हो गया, और क्रिया विशेषण जो है हमारा वो अविकारी शब्द हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें हम जानेंगे फिर कि पदबंध क्या होता है। तो देखिए पहले हम समझेंगे संज्ञा पदबंध। तो जहां अनेक पद मिलकर एक ही पद, अर्थात संज्ञा है तो संज्ञा पद का काम करता है, तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। अनेक पद मिलकर या कई पदों के योग से जो वाक्यांश बन रहा है, जो एक ही पद का काम कर रहा है, यदि वो संज्ञा पद का काम कर रहा है तो वो संज्ञा पदबंध माना जाएगा। क्या है संज्ञा पदबंध? लंका का राजा रावण, हम बात क्या कर रहे हैं? लंका का राजा रावण, बात यानी मेन हम रावण की बात कर रहे हैं, बहुत दुष्ट था। ठीक है, तो इसमें रावण जो है ये हमारा संज्ञा शब्द है, यानी हम यहाँ पे पूरा वाक्य आप देखिए तो बात हम जो कर रहे हैं वो यहाँ आ रहा है समझ में कि दुष्टता की बात किसके विषय में बात कर रहे हैं? तो रावण की बात कर रहे हैं। तो रावण हमारा जो हो गया ये इसका मेन पद हो गया, यानी कि ये शीर्ष पद हो गया, और उसी पर ये आश्रित हो गया लंका का राजा, ये हमारा आश्रित पद कहा जाएगा। इसी को हम पदबंध कहते हैं कि ये कई पद मिला है, और या आप समझिए कि एक वाक्यांश, वाक्यांश मतलब कई पदों के मेल से जो एक वाक्यांश बना है, वो क्या कर रहा है? तो एक ही पद का काम कर रहा है। किस पद का काम कर रहा है? तो संज्ञा पद का काम कर रहा है। समझ में आ गया। इस तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, तो देखिए मोटा ताजा पर सुस्त आदमी, ठीक, किस काम का? यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? आपके एग्जाम में जो आएगा तो जो भी पदबंध पूछेगा उसके नीचे आपका ये अंडरलाइन कर देगा, उतने में ही आपको बताना है। तो जैसे यहाँ दिए हम मोटा ताजा पर सुस्त आदमी, ठीक। अब इसमें बात किसकी कर रहे हैं? हम आदमी की बात कर रहे हैं जो मोटा ताजा और सुस्त है। तो आदमी शब्द हमारा क्या हो गया? ये संज्ञा शब्द है, यानी कि इसमें संज्ञा पदबंध हो गया। तो ये आदमी हमारा जो है ये शीर्ष पद हो गया, और मोटा ताजा पर सुस्त जो है ये हमारा उस पर आश्रित है। ठीक है, तो ये आश्रित पद हो गया। समझ में आ गया। तीसरा देखिए, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा नीचे आ गया। बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ गुब्बारे की बात कर रहे हैं। अंडरलाइन हमारा है आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा। गुब्बारा शब्द क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो ये गुब्बारे की ही बात यहाँ मेल हो रही है, यानी ये शीर्ष पद हो गया, और उस पे ये आश्रित है आसमान में उड़ता हुआ, ये आश्रित पद हमारा हो गया। समझ में आ गया। वैसे ही हमारा सर्वनाम में जो है वो संज्ञा की जगह पे सर्वनाम शब्द रहेगा, तो हमारा सर्वनाम पदबंध कहा जाएगा। तो देखिए सर्वनाम पदबंध का पहले डिफिनेशन जानिए। जहां अनेक पद मिलकर, ठीक है, सर्वनाम एक ही सर्वनाम पद का काम करे, वहां सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। या समझिए कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो है, ठीक है, एक ही सर्वनाम पद का काम करता है, तो वहां सर्वनाम पदबंध हो जाएगा।
देखिए जो वाक्यांश जो होगा वो अपने आप में पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाक्यांश शब्द ही है कि ये पूरा वाक्य नहीं है। सबसे अधिक बोलने वाले तुम, आज तुम कैसे चुप बैठे हो? किसकी बात कर रहे हैं? कैसे चुप बैठे हो किसकी बात कर रहे हैं? तो तुम की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक बोलने वाले तुम, यानी तुम शब्द क्या है इसमें? सर्वनाम है और उस पे आश्रित हो गया सबसे अधिक बोलने वाले। ठीक है, तो तुम शब्द जो हो गया वो शीर्ष पद हो गया, मुख्य पद हो गया, शीर्ष पद हो गया और सबसे अधिक बोलने वाले जो है वो उस पे आश्रित पद हो गया। तो ये हमारा तुम जो हो गया वो सर्वनाम पद बंध फिर कहा जाएगा। आता जाता हर कोई उसे घूर कर देख रहा था। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? उसे। उसे क्या है? तो सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो उसे जो है वो हमारा शीर्ष पद हो जाएगा और उस पर आश्रित है आता जाता हर कोई। ठीक, ये उस पर आश्रित शब्द हो गया। तीसरा देखिए, छात्रावास में रहने वाले कुछ छात्र सिगरेट पीते हैं। बात किसकी हो रही है? कुछ छात्र की बात हो रही है। यानी यहाँ पे क्या है? सर्वनाम जो है वो अनिश्चित संख्या वाची शब्द है। तो कुछ छात्र जो है ये सर्वनाम शब्द है और ये हमारा शीर्ष पद हो जाएगा, मेन पद, शीर्ष पद, मुख्य पद। छात्रावास में रहने वाले जो है वो उस पर आश्रित है तो वो आश्रित पद हो जाएगा। विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो उसी तरह से विशेषण पदबंध जो हो जाएगा वो कई पदों के योग से बना जो वाक्यांश है वो क्या करे? वो विशेषण का काम करे, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करे। उससे हम क्या करते हैं? विशेषण कहेंगे। तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। जैसे जोर जोर से चिल्लाने वाले, आप चुप क्यों हो? तो देखिए ये अपने आप में जो उसके बाद का जो आपका शब्द बचेगा ये अपने आप में एक वाक्य बन सकता है। जैसे आप चुप क्यों हो, ये क्या है? ये एक वाक्य, एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये जो हमारा शब्द होता है पदबंध का, ये हमारा वाक्यांश होता है। जोर जोर से चिल्लाने वाले, इससे क्या चिल्लाने वाले? अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी विशेषता, आप क्या है? सर्वनाम है और उसकी विशेषता बता रहे हैं जोर जोर से चिल्लाने वाले। ठीक है, तो इस सर्वनाम की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है मेरे चाचा जी बड़े नेक और परिश्रमी हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तो मेरे चाचा जी की बात हो रही है, यानी कि मेरे शब्द जो हो गया यहाँ पे सर्वनाम हो गया और हम चाचा की बात कर रहे हैं कि मेरे चाचा जी। ये उसके बाद नेक और परिश्रमी है, ये क्या है? तो उनकी विशेषता बताया जा रहा है, जो विशेषण का काम कर रहा है, नेक और परिश्रमी। तो ये हमारा विशेषण पदबंध माना जाएगा। आप सचमुच बहुत दयावान हैं। आप क्या हो गया? सर्वनाम शब्द है और सचमुच बहुत दयावान है, ये हमारा क्या हो गया? तो ये विशेषण का काम कर रहा है कि उस सर्वनाम की विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कभी कभी विशेषण के साथ प्रविशेषण शब्द भी आ जाता है, क्योंकि विशेषण की भी जब विशेषता यहाँ बताया जाता है तो प्रविशेषण, जैसे इसमें देखिए आप दयावान हैं, यह हमारा विशेषण पदबंध हो जाएगा। लेकिन सचमुच बहुत, यानी ये क्या कर रहा है कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि प्रविशेषण शब्द भी उसमें आ गया है। तो कभी कभी केवल विशेषण भी रहेगा और कभी कभी प्रविशेषण भी उसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्रिया। तो अब हमारा है क्रियापदबंध। क्रियापदबंध क्या होता है? तो जहां अनेक क्रिया मिलकर के एक ही क्रियापद का काम करे तो उसे क्रियापदबंध कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है? कई क्रिया दिखाई देता है और मेन क्रिया जो है, जो पहला है वो मेन क्रिया माना जाता है, वो शीर्ष पद माना जाता है। उसके बाद वो आश्रित पद हो जाता है और उसके बाद जितनी भी क्रिया है तो उसमें हमारी सहायक क्रिया भी आ जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया भी आ जाएगी और भी क्रिया के जितने भेद हैं वो सब आ जाएंगे। लेकिन जो पहला क्रिया है वो हमारा शीर्ष पद कहा जाएगा और वो हमारी मुख्य क्रिया होगी। देखिए, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। इसकी पहचान सबसे अच्छी यही है कि इसमें एक से अधिक क्रिया दिखाई देगा।
वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। तो पढ़ते पढ़ते ये हमारा शीर्ष पद है, मुख्य क्रिया है, सो गया, उसके बाद हमारा उसमें सो गया, ये और भी हमारी क्रिया उसमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये क्रियापद बन, इसमें कई क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। फिर है वह तेजी से भाग गया। भागना और जाना दो क्रिया है, तो भागना हमारा शीर्ष पद हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, उसके बाद से गया मतलब हमारी दूसरी क्रिया हो गई। मोहन किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ना भी क्रिया है आपका, और रहना है सहायक क्रिया हो गया। तो पढ़ रहा है यानी कि ये हमारी क्रिया दिखाई दे रहा है, पढ़ हमारा मुख्य शीर्ष पद हो गया, और रहा है ये भी उसमें क्रिया है, तो इस तरह से मिला के हमारा ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है? तो जब क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण पद जहां दिखाई दे, तो वाक्यांश जो हमारा रहेगा, कई पदों का जो योग रहेगा, तो वो क्या होगा, क्रिया विशेषण का जब काम करेगा तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे, अर्थात क्रिया की विशेषता बताएगा। बच्चा रोते रोते सो गया, क्रिया इसमें क्या है, सो गया। कैसे सोया है, तो उसकी क्रिया की विशेषता है रोते रोते, ठीक है। और क्रिया विशेषण में होता क्या है, तो मेन क्रिया से पहले क्रिया विशेषण शब्द आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये तो आप पहले से भी जान रहे हैं। उसने रात भर जाग जाग कर माँ की सेवा की। माँ की सेवा की, ये क्या है, क्रिया है। कैसे से की, तो जाग जाकर की, ये क्रिया विशेषण हो गया, तो इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाएगा। वह उसे सावधानी से निहार रहा था। निहार रहा था ये क्या है, ये क्रिया है। कैसे निहार रहा था, तो सावधानी से, वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। स्टूडेंट्स, पदबंध, अब मुझे ऐसा अंदाज है कि आप पदबंध को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पदबंध क्या होता है, तो जब एक वाक्यांश जो कई पदों की योग से बना हुआ है, एक ही पद का काम करता है, उसे हम पदबंध कहते हैं। अगर वो संज्ञा पद उसमें दिखाई दे रहा है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम दिखाई दे रहा है, सर्वनाम पदबंध, क्रिया दिखाई दे रहा है, क्रिया पदबंध, विशेषण दिखाई दे रहा है, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण दिखाई दे रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध, बस यही उसमें रहता है। एग्जाम में आपका जब भी आएगा तो क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा, अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा पदबंध है। तो अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसे अच्छे से देखिएगा, मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज की टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।